आज मैं लेकर आई हूँ मिस्टीरियस बुक से एक बहुत ही रोचक और बहुत ही रहस्यमयी कहानी। ये कहानी एक मम्मी की है जो कि अचानक एक रात जिंदा होकर कहीं गायब हो जाती है। फिर इस मम्मी का क्या होता है ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। इस कहानी का अंत बहुत ही रोचक है, इसीलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं ये मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं। ये कहानी की शुरुआत दो दोस्तों से होती है, जिनमें से एक का नाम जासूस सिद्धार्थ और दूसरे का नाम रवि था। रवि सिद्धार्थ को ज़्यादा वक्त से नहीं जानता था। 2 महीने पहले ही रवि और सिद्धार्थ रूममेट बने थे। रवि ने बस सिद्धार्थ को पूरे दिन कमरे पे रह के या तो किताबें पढ़ते देखा था या बस दिन या रात में बाहर घूमते हुए देखा था। उससे मिलने के लिए कई लोग आते थे, पर रवि जानता था कि ना ही सिद्धार्थ के परिवार वाले हैं और ना ही उसके दोस्त। पर रवि के और सिद्धार्थ के बीच कभी भी इतनी बातचीत नहीं हुई कि रवि ये जान पाता कि ये लोग कौन हैं और सिद्धार्थ क्या काम करता है। एक दिन सुबह को एक तार रवि को मिला जिस पर उसने सिद्धार्थ का नाम लिखा देखा और इसीलिए उसने उसे उठाकर टेबल पर रख दिया कि जब सिद्धार्थ उठेगा तो उसे देख लेगा। जब सिद्धार्थ उठा, सिद्धार्थ ने वो तार देखा और वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में आकर रवि की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आज तुम मेरे साथ कहीं चलना पसंद करोगे? रवि सिद्धार्थ का मुंह देखने लगा। फिर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम खाली हो तो। रवि ये जानना तो चाहता ही था कि आखिर सिद्धार्थ क्या काम करता है, इसलिए रवि ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया। इसके बाद सिद्धार्थ ने रवि से कहा, थोड़ी देर बाद तैयार हो जाना, हम अभी चलेंगे। दोनों दोस्त थोड़ी देर के बाद में रोड के किनारे आ गए। वहाँ पर काले रंग के कपड़े वाली बग्गी उनका इंतज़ार कर रही थी। वे दोनों जाकर उसमें बैठ गए। रवि ने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या तुम रोज़ इसी बग्गी से जाते हो? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, ये मेरा पहली बार है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो तुम बग्गी वाले से पूछ सकते हो। इसके बाद ये बग्गी सीधा कलकत्ता के फेमस म्यूज़ियम के बाहर जाकर रुकी, जिसके ओनर मिस्टर घोष ने सिद्धार्थ और रवि का तहे दिल से स्वागत किया। सिद्धार्थ ने वक्त ज़ाया करते हुए सीधे मिस्टर घोष से पूछा कि आप मुझे बताइए, यहाँ पर माजरा क्या है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? मिस्टर घोष ने सिद्धार्थ को समय गंवाए बिना बताया कि हमारे यहाँ कल रात को एक मम्मी गायब हो गई। ये मम्मी कुछ वक्त पहले प्रोफेसर रॉय, प्रोफेसर रमेश ने ढूंढी थी। इसे म्यूज़ियम में ज़रूरी कागजी कार्रवाई के लिए रखा गया था। इसे कल इस मम्मी सेंटर भेजा जाना था, जहाँ पर जाकर इसकी जांच पड़ताल सही तरीके से हो पाती, पर ये मम्मी गायब है। इसकी खबर मीडिया को पता चले और मेरे म्यूज़ियम की बदनामी ना हो, इसकी वजह से मैंने सीधे तुम्हें बुला लिया। इसके बारे में पुलिस या मीडिया किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उससे पहले सिद्धार्थ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सिद्धार्थ ने समय की गंभीरता को समझते हुए मिस्टर घोष से कहा कि आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ मम्मी को लाकर रखा गया था। मिस्टर घोष उन्हें एक बहुत ही बड़े कमरे से लेकर गए। इस कमरे को सिद्धार्थ बारीकी से देखने लगा। इस कमरे की दीवारें बहुत ही ऊंची, बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल कमरा ये था। बीच में मम्मी का ताबूत रखा हुआ था, जिसके ऊपर बहुत ही उम्दा किस्म की नक्काशी की गई थी। उस मम्मी के ताबूत को खोलने पर उसके अंदर मम्मी गायब थी। सिद्धार्थ पूरे कमरे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। इस कमरे में केवल 2 दरवाजे थे। एक वो दरवाज़ा जिससे अभी ये सब लोग अंदर आए थे, और दूसरा एक लोहे का दरवाज़ा जो कि किसी इंसान के अकेले खोलने के वश की बात नहीं थी। सिद्धार्थ मिस्टर घोष से प्रोफेसर रॉय, प्रोफेसर रमेश का पता लेकर चला गया। उसने कहा, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि आपकी मम्मी कहाँ है। बाहर निकलकर रवि के दिल में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। वो अब ये तो जानता ही था कि सिद्धार्थ क्या काम करता है, इसीलिए उसे इस केस में बहुत ही दिलचस्पी भी हो रही थी। सिद्धार्थ ने रवि से कहा, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों दोस्त अपने कमरे में आ गए। अगली सुबह रवि ने जब अखबार उठाकर देखा तो वो बहुत ही तेज चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ उठा। रवि ने बस अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने अखबार में देखा, उसमें उनके फेमस रिपोर्टर ने एक लिखा था कि कल रात को उसने थॉमस चर्च के कब्रिस्तान में एक मम्मी को चलते हुए देखा। रवि सिद्धार्थ से कहता है, क्या ये वही मम्मी है जो हम ढूंढ रहे हैं?
सिद्धार्थ ने कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद सिद्धार्थ ने रवि से कहा कि मैं अभी कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ, आकर तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। शाम को रवि सिद्धार्थ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, पर सिद्धार्थ ने उसे पूरे दिन वो कहाँ था इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वे दोनों दोस्त सो गए। अगले दिन सुबह मिस्टर घोष का नौकर बग्गी लेकर उनके दरवाजे पर ही खड़ा था। ये देखकर सिद्धार्थ बहुत चौंक गया। जब वो दोनों मिस्टर घोष के घर पहुँचे तो उन्हें पता चला मिस्टर घोष प्रोफेसर रॉय के घर गए हुए हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चला प्रोफेसर रमेश का मर्डर हो चुका है। सिद्धार्थ ने अंदर जाकर मुआयना करने की सोचा। जब वो अंदर गया तो उसे प्रोफेसर रमेश की लाश के पास में मम्मी के पैरों के निशान दिखे। ये मम्मी की जूतियाँ बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मम्मी की जूतियों को पहनाया गया था, पर ये निशान थोड़ी दूर जाने के बाद में गायब हो गए। वहाँ पर पुलिस और मीडिया दोनों ही थे और मीडिया में ये अफवाहें उड़ रही थीं कि वो मम्मी जिंदा हो गई है और ने ही प्रोफेसर रमेश को मारा है। थोड़ी दूर जाने के बाद में वो गायब हो गई है। अब वो पूरे शहर में ऐसे ही तबाही मचाएगी। सिद्धार्थ ने प्रोफेसर रॉय से कहा कि मुझे लगता है आपको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रोफेसर रॉय के पूछने पर सिद्धार्थ ने बताया, क्योंकि मुझे लगता है मम्मी उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है जिसने उसे बाहर निकाला है। उसे शायद इस बात से नाराज़गी होगी कि उसे किसी ने ज़िंदा क्यों किया। ये सुनकर प्रोफेसर रॉय घबरा जाते हैं। वो सिद्धार्थ से कहते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सिद्धार्थ कहता है, ठीक है, आज रात को मैं और रवि आपके घर पे पहरा देंगे। इसके बाद में रवि और सिद्धार्थ वहाँ से चले जाते हैं। सिद्धार्थ रवि से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम रूम पर पहुँचो। रवि उसकी इस बात से फिर से गुस्सा हो गया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद शाम को सिद्धार्थ और रवि दोनों प्रोफेसर रॉय के घर पहरा देने गए। उनका घर बहुत ही विशाल हवेली था जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, पर पुरानी होने की वजह उसकी कुछ इमारतें टूटी हुई थीं। उसके बावजूद ये बहुत ही आलीशान लग रही थी। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो प्रोफेसर रॉय उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। उसका प्यून जॉन थोड़ी देर में आकर उन लोगों को नाश्ता पानी कराता है और उसके बाद वो उन्हें गेस्ट रूम में छोड़ कर आता है। वहाँ पर सोते हुए रात के वक्त सभी और सिद्धार्थ को प्रोफेसर रॉय के चिल्लाने की जोर से आवाज़ें आती हैं। ये दोनों ये आवाज़ सुनकर उनके घर की तरफ तेज़ी से भागते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि प्रोफेसर रॉय एक मम्मी से लड़ने में लगे हुए हैं। ये देखकर सिद्धार्थ उनकी मदद करने के लिए उस मम्मी से लड़ना शुरू कर देता है। इतने में प्रोफेसर रॉय को धक्का लगता है जिससे उनके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। सिद्धार्थ मम्मी से लड़ता रहता है। रवि की तो खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई थी मानो। प्रोफेसर रॉय को होश आता है और वो 2-3 गोलियां मम्मी पर सीधे चला देते हैं। इसके बाद में अचानक से पूरे कमरे में धुआं सा उठता है और मम्मी गायब हो जाती है। पूरी रात प्रोफेसर रॉय, सिद्धार्थ और रवि ये डर के मारे वहीं शांति से बैठे रहते हैं। अगले दिन सिद्धार्थ मिस्टर घोष के लिए एक तार भिजवाता है जिसमें उसने लिखा था, मुझे मर्डर पता चल चुका है, आप सभी लोग म्यूज़ियम में इकट्ठा हो जाएं। म्यूज़ियम में प्रोफेसर रॉय, मिस्टर घोष और रवि सिद्धार्थ का पहले से ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सिद्धार्थ एक पुलिस वाले को लेकर आता है। मिस्टर घोष उससे पूछते हैं कि अब कहाँ है मर्डरर जिसने मेरी मम्मी को मारा है, या वो यहाँ से लेकर गया है। सिद्धार्थ बताता है कि ये सब कुछ प्रोफेसर रॉय ने किया है। प्रोफेसर रॉय ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो सिद्धार्थ से कहते हैं कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है। सिद्धार्थ उनसे कहता है, मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास 2 गवाह हैं। इसके बाद में वो 2 लोगों को लेकर अंदर आता है। उनमें से एक जो आदमी था वो नक्काशीकार था, जो कि उस कलकत्ता में 3 ही इंसान ऐसे थे जो उसमें की नक्काशी कर सकता था। वो कहता है, ये जो मम्मी का ताबूत है ये कोई भी पुराना ताबूत नहीं है, ये कुछ वक्त पहले प्रोफेसर रॉय ने ही इससे नक्काशी करवाई थी और वहाँ जाकर छुपा के आ गए थे। और दूसरा जो आदमी था वो बताते हैं ये जॉन का चाचा है। जॉन का चाचा उसी कब्रिस्तान में काम करता था। सिद्धार्थ मिस्टर घोष को अब पूरी कहानी बताते हैं, क्योंकि वो जानता था कि प्रोफेसर रॉय जिस फील्ड में है, इस फील्ड में लोगों को सालों लग जाते हैं अपना नाम कमाने के लिए, पर फिर भी उनका नाम नहीं हो पाता। प्रोफेसर रॉय अपना नाम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्यून जॉन के साथ में मिलकर ये सारी कहानी रची। उन्होंने एक नक्काशीकार ढूंढा और एक लाश जो कि थॉमस
चर्च के कब्रिस्तान में छुपी हुई थी वहाँ से उसे निकाल सका। वो वहाँ से उसे इसीलिए निकाल सका क्योंकि वो उसके नौकर जॉन के अंकल की थी। इसके बाद इन्होंने अपना जो कि इनका प्लान बहुत ही अच्छा था उसे अंजाम दिया। उस लाश को इस नक्काशी करे हुए ताबूत में रखकर ये पहले से वहाँ पर गड़ा आए, जिसके बाद में उसकी खुदाई हुई और उसे बहुत ही पुरानी मम्मी बताया गया। कागजी पड़ताल में उस मम्मी के कितने पुराने होने का सबूत नहीं मिल पाता, पर उसकी जब जांच होती तो ये सारी बात सामने आ जाती। जिस रात मम्मी गायब हुई उस रात वो मम्मी गायब की ही नहीं गई थी। उस मम्मी को उस लोहे के दरवाजे के पीछ की दराज में छुपा दिया गया था। ये सुनकर मिस्टर घोष के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। सिद्धार्थ कहता है कि ये जो म्यूज़ियम है ये प्रोफेसर रॉय के पुरखों का है, जिन्होंने म्यूज़ियम बनाने के लिए इसे दान कर दिया था और इसका ब्लूप्रिंट प्रोफेसर रॉय के पास में है, इसीलिए वो इस घर के दरवाजे और सब जगह जाने के रास्ते जानते हैं। उस रात को इन्होंने उस मम्मी को यहीं दरवाजे के पीछे छुपा दिया और रात होने के बाद में जब सारी सिक्योरिटी हटा दी गई, क्योंकि जब मम्मी नहीं थी सिक्योरिटी का क्या किया जाता, तो ये और इनका नौकर जॉन यहाँ आया और उस लाश को वापस कब्रिस्तान में उसकी जगह लेकर जा रहा था, जिसे एक पत्रकार ने नोटिस कर लिया। जिसके बाद में उसे इतनी अंधेरा होने की वजह से जॉन और रॉय तो नहीं दिखाई दिए, पर वो मम्मी चलती हुई सी दिखाई दी, जिसकी खबर हमने अखबारों में पढ़ी थी। और उसके बाद में इन्होंने प्रोफेसर रमेश का भी मर्डर किया। प्रोफेसर रमेश ज़रूर कुछ ना कुछ जान गए थे जो कि प्रोफेसर रॉय चाहते थे कि उन्हें ना पता चले, इसलिए प्रोफेसर रॉय को प्रोफेसर रमेश का खून करना पड़ा। इसके बाद प्रोफेसर रॉय ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और ये उलझा हुआ मम्मी का केस सुलझ गया। उम्मीद करती हूँ आपको ऐसी रोचक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी रोचक, जासूस भरी और अनोखी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं फिर लौटूंगी एक नई कहानी के साथ।